नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। 5 दिनों की युद्ध विराम के बाद अमेरिका ने अगले 10 दिनों तक ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले न करने का भरोसा तो दिया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला शांत होती नहीं दिख रही। इस ऐलान के बावजूद बीते 24 घंटों में ईरान और इजरायल के बीच भीषण गोलाबारी जारी रही। तनाव इस कदर बढ़ गया है कि ईरान ने न सिर्फ इजरायली शहरों को निशाना बनाया, बल्कि खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी घातक प्रहार किए। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। मौजूदा हालात में से कूटनीतिक समाधान की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के दावे की पुष्टि नहीं की है। इस बीच दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान ने तेल अवीव पर जबरदस्त हमला बोला है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर हमले के लिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है क्या हालात बने हुए हैं। इस बीच बुलेटिन में बात करते हैं वॉर जोन से एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है। मध्य ईरान पर इजराइल ने बड़ा हमला फिर बोला है। इस्फहान शहर पर इजराइल की स्ट्राइक, भीषण हमले और धमाके का वीडियो आया सामने। ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर इस्फहान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक बार फिर से इस्फहान पर यह हमला किया गया है और धमाके का जो वीडियो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त ये बताने के लिए काफी है कि मिडिल ईरान में, मध्य ईरान में इस वक्त कैसे विस्फोटों की गूंज सुनाई दे रही है। और आपको फटाफट ये बता देती हूँ कि 24 घंटे के अंदर युद्ध के दौरान कहां-कहां हमले हुए हैं। तो अमेरिका इजराइल ने कहां-कहां स्ट्राइक की है। तो गाजा के उत्तर और मध्य में इजरायली स्ट्राइक और तेज हो चले हैं। गाजा सिटी और खान यूनिस के पास कई ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इजराइल का दावा तो ये भी है कि हमास के कमांड सेंटर और टनल पर हमने वार किया है। वहीं दमिश्क में ईरान समर्थित ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। अमेरिकी सेना का इराक के मिलिशिया बेस पर हमला, यमन में अमेरिका का हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले और साथ ही पूर्वी सीरिया के देयर इज जोर में भी अमेरिकी स्ट्राइक जारी रही। तो कहां-कहां हमले किए गए अमेरिका और इजराइल की तरफ से वो हमने आपको बताया। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो ईरान का इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आपको वो भी बताते हैं कि कैसे हमले हुए। ईरान ने 24 घंटे के दौरान कहां-कहां बड़े हमले को अंजाम दिया है। तो इसको जानिए कि 24 घंटे में मिडिल ईस्ट के कई मोर्चों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए हैं। इजराइल के तेल अवीव, नेशेर समेत कई शहरों पर हमले किए गए। खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी में अमेरिकी बेस पर हमले किए गए। कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन प्रभावित होने की भी खबर है। वहीं कुछ अमेरिकी ठिकाने उपयोग लायक नहीं बचे हैं, इस बात का भी दावा किया गया। फ्यूल स्टोरेज हो, रडार सिस्टम हो, इन जगहों को भारी नुकसान पहुंचा है। समुद्री मोर्चे पर भी तनाव पसरा हुआ है। अमेरिकी युद्धपोतों को टारगेट की कोशिश की गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह भी है कि संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका को जानकारी दी कि वो होर्मुज को फिर से खोलने के लिए बनाए जाने वाले इंटरनेशनल फोर्स में शामिल होने के लिए तैयार है। रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि यूएई होर्मुज सिक्योरिटी फोर्स बनाने के लिए सऊदी अरब जैसे कई देशों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद ईरानी हमलों से सुरक्षा देना और जहाजों को स्कॉट करना है। रिपोर्ट बताते हैं कि ईरान के हमलों का सबसे ज्यादा असर यूएई पर पड़ा है और उसके तेल निर्यात से जुड़े पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। इस पहल को अब तक बहरीन का समर्थन मिला है। वहीं यूएई और बहरीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इस टास्क फोर्स को अंतर्राष्ट्रीय वैधता मिल सके। अमेरिका भी चाहता है कि इस रूट को जल्द से जल्द फिर खोला जाए, लेकिन बिना सैन्य सुरक्षा के आसान नहीं माना जा रहा है। देखिए, ट्रंप ईरान को 3 बार मोहलत दे चुके हैं। बार बार मोहलत देना कहीं अमेरिका की मजबूरी तो नहीं? क्या युद्ध को इस अंजाम तक लाकर ट्रंप अब फंस गए हैं? चलिए आपको बताते हैं कि ट्रंप ने ईरान को कब और कितनी मोहलत दी है और शर्त पूरी नहीं होने पर कौन सी धमकी भी दी है। तो देखिए, 22 मार्च को ट्रंप ने मोहलत दी थी सबसे पहली मर्तबा ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए। तब 48 घंटे का वक्त अमेरिका की तरफ से दिया गया था। शर्त नहीं मानने पर पावर प्लांट्स को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद 23 मार्च को ट्रंप ने ईरान को 5 दिनों की मोहलत दे दी थी। ट्रंप ने अच्छी बातचीत का दावा करते हुए डेडलाइन को आगे बढ़ाया। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले 5 दिनों के लिए टाल दिए थे और अब 26 मार्च को फिर ट्रंप ने ईरान को 10 दिन की डेडलाइन दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान सरकार ने अनुरोध किया है उनसे और उनके अनुरोध पर ऊर्जा प्लांट्स पर हमलों को 10 दिन के लिए हम रोक रहे हैं और बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर जानकारी मिल रही है। नेतन्याहू ने ईरान पर बड़े हमले का दावा किया है और यह भी कहा नेतन्याहू ने कि हमले में नौसेना के कमांडर को हमने ढेर कर दिया। IRGC के बड़े नौसेना कमांडर को मार गिराया। होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की रणनीति में यह कमांडर शामिल था, इसीलिए उसको टारगेट किया गया है। ईरान पर लगातार हो रहे हमलों के बीच वहां से बेहद हैरान और चिंताओं से भर देने वाली खबर भी सामने आ रही है। ईरान की सेना में नाबालिगों की भर्ती। IRGC कम उम्र के बच्चों को अब सेना में भर्ती कर रहा है और इनकी उम्र में 12 से 13 साल बताई जा रही है। अब सोचिए, इतनी कम उम्र के बच्चों को अभियान में शामिल करवाया जा रहा है। पेट्रोलिंग, चेकपोस्ट और लॉजिस्टिक्स में बच्चों की ड्यूटी लगाई जा रही है। ईरान में अब नाबालिगों की सैन्य तैनाती पर बड़ा विवाद छिड़ गया है। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें वाकई चिंता बढ़ाने वाली है कि कैसे छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के हाथों में अब हथियार थमा दिया जा रहा है।
तो आईआरजीसी की खतरनाक चाल है, बच्चों को अब हथियार बनाने की कोशिश ईरान कर रहा है। देखिए, ईरान में बच्चों की सैन्य भर्ती पर अब पूरी दुनिया में चिंता, एक वैश्विक चिंता के तौर पर उभर कर सामने आई है। आईआरजीसी ने क्या किया कि 12 से 13 साल के बच्चों को अब उनके हाथों में हथियार थमाया, उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी। फॉर ईरान अभियान के तहत बच्चों की तैनाती की जा रही है, यानी कि ईरान के लिए, अपने देश के लिए आप आगे आए। पेट्रोलिंग और निगरानी में ये बच्चे लगाए जा रहे हैं। चेक पॉइंट्स पर भी अपनी सुरक्षा की जो भूमिका है वो बच्चे निभा रहे हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट और संदेश पहुंचाने में भी छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। देशभक्ति, धार्मिक भावनाओं को लेकर के उकसाया जा रहा है और फिर भर्ती कराई जा रही है। आईआरजीसी का दावा है कि खुद आगे आ रहे हैं ये वॉलंटियर, लेकिन उनकी उम्र क्या है, इस पर आईआरजीसी कुछ जवाब नहीं दे रहा। यूएन के नियमों के खिलाफ अब ये फैसला माना जा रहा है, क्योंकि 15 साल से कम उम्र की भर्ती वॉर क्राइम की श्रेणी में आती है, और वही वॉर क्राइम ईरान में इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर यह है, मिडिल ईस्ट युद्ध से जुड़ी हुई पुतिन की बड़ी चेतावनी सामने आई है। ईरान युद्ध से कोविड जैसे हालात का खतरा हो सकता है, पुतिन ये चेता रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि युद्ध के नतीजे तय करना मुश्किल है। कुछ लोग इसे कोविड जैसे असर से जोड़ रहे हैं, जो जंग लड़ रहे हैं उन्हें भी इस असर का अंदाजा नहीं। उन्होंने कहा कि संघर्ष से लॉजिस्टिक्स, उत्पादन और सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। हाइड्रोकार्बन, मेटल और फर्टिलाइजर सेक्टर पर भारी दबाव पड़ने की बात भी उनकी ओर से कही गई है। और इस बीच इस जंग से जुड़ी बड़ी खबर यह भी है कि ईरान जंग का यूरोपियन मार्केट पर बड़ा असर पड़ा है। जंग के चलते यूरोपियन मार्केट में तेज गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी फ्यूचर्स कमजोर हो गया, ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता है। होर्मुज और बाब अल मंदेब पर खतरे से अब टेंशन बढ़ गई है। होर्मुज के बाद लाल सागर को भी बंद करने की धमकी क्योंकि ईरान दे रहा है, और ऐसे में जो हालात बने हुए हैं उसमें देखिए कैसे यूरोपियन मार्केट पर इसका असर पड़ा है। इस बीच मिडिल ईस्ट तनाव पर 6 नौसेना प्रमुखों की बैठक हुई है। भारत, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली और जापान के नौसेना प्रमुखों ने हालात पर चर्चा की। कदमों के तालमेल पर बात की गई। फ्रांस के एडमिरल वोजोर ने कहा नेविगेशन की स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा पर विचार साझा किए गए। होर्मुज स्ट्रेट पर असर के बीच तेल और एलएनजी सप्लाई को लेकर वैश्विक चिंता पर भी चर्चा की गई। इस बीच खबर यह भी कि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने चेतावनी दी है कि इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध वैश्विक मंदी ला सकता है, जिसका असर कोरोना महामारी से भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। पॉलिटिको से बातचीत में स्टब ने ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति की आलोचना करते हुए कहा कि इससे कूटनीति को सिर्फ छोटे समय के सौदों तक सीमित कर दिया है। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि यूरोप इस संघर्ष में अमेरिका के साथ पूरी तरह खड़ा होने को लेकर हिचकिचा रहा है।